हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया ऑनलाइन में। आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्लास टेंथ के हिस्ट्री के चैप्टर 3 जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। चैप्टर 3 का नाम क्या है, तो हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। उसके ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 2 के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को देख लिए। अगर आप वो क्लास नहीं किए तो जाकर कर लीजिएगा। इस क्लास में फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, तो चैप्टर 3 ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। देखिए, चलिए क्लास को जल्दी से शुरू करते हैं, आपके टाइम को बिना व्यर्थ जाते हुए। देखिए आपका क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों का देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है कि अकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था। देखिए अकोरवाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था, तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग कौन हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सूर्य द्वितीय ने कराया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है अकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन है 3 नंबर कि हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं था। हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंद चीन में चीन देश है जो सम्मिलित नहीं था, और ये जो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम थे ये सम्मिलित थे। हिंद चीन का अर्थ होता है लाओस, वियतनाम और कंबोडिया ही होता है, तो ये समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। देखिए हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। देखिए चीन तो आता ही नहीं है, और हिंद चीन वियतनाम लाओस अभी नहीं होगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस हिंद चीन के अंतर्गत आते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि अकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। अकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यानी विष्णु भगवान का मंदिर था अकोरवाट में। चलिए आगे क्वेश्चन है 6 नंबर। देखिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है कि कन्फ्यूशियंस कौन थे। देखिए कन्फ्यूशियंस एक चीनी विचारक था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक चीनी विचारक। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन किसके अधीन था। हिंद चीन किसके गुलाम था या किसके अधीन था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात फ्रांस के अधीन था। हिंद चीन किसका अधीन था, तो फ्रांस के अधीन था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहता था। जो हिंद चीन में फ्रांसीसी बसते थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो कोलोन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोलोन। सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ। देखिए फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 1887 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था। जो इंडो चाइना अर्थात हिंद चीन किस देश का उपनिवेश था, फ्रांस का उपनिवेश था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है कि वियतनाम स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरोध हुआ। देखिए वियतनाम स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरोध हुआ। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ईसाई धर्म प्रचार के विरोध हुए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है कि स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ। स्कॉलर रिवोल्ट था वह कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1868 ईस्वी में हुआ था स्कॉलर रिवोल्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये 13 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। देखिए हिंद चीन चाहे भारत में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली ही थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले कौन व्यापारी आए थे, तो पुर्तगाली ही आए थे, और हिंद चीन में पुर्तगाली ही गए थे। देखिए चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल का उद्देश्य से स्थापित किया गया। जो वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल का स्थापना किया गया था, किस उद्देश्य से किया गया था। देखिए इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पश्चिमी के शिक्षा को देने के लिए टोकन फ्री स्कूल की स्थापना किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907 में। आगे क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा था। देखिए हिंद चीन में जो फ्रांसीसी नागरिक थे
फ्रांसीसी नागरिक थे उन्हें क्या कहता था, तो क्लोन कहता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन 17 नंबर, वियतनाम मिनम की स्थापना किसने की थी? वियतमिन की स्थापना किसने की थी? देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, होचिमिन। होचिमिन क्या क्या था, तो वियतनाम मिन की स्थापना कराया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है कि होचिमिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए होचिमिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए होचिमिन का शाब्दिक अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी पथ दर्शक, पथ को दिखाने वाला, पथ को दर्शाने वाला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है 19 नंबर कि द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसकी लिखा है, यानी किसने लिखा है? द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात फान बोई चाउ ने। किसने लिखा है? तो फान बोई चाउ ने लिखा है। चलिए आगे क्वेश्चन है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात होचिमिन। होचिमिन क्या था? तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? वियतनाम के जनता का सबसे महान नेता कौन था? देखिए 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात होचिमिन। होचिमिन क्या था? तो सबसे महान नेता था वियतनाम के। चलिए आगे क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है कि वियतमिन या वियतनामी स्वतंत्र लीग की स्थापना की थी, यानी किसने किया था? वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने किया था? 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात होचिमिन ने किया था। होचिमिन ने ही किया था वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि लियोंग कीचाओ कौन थे? लियोंग कीचाओ कौन थे? देखिए लियोंग कीचाओ कौन थे? तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात चीनी सुधारक। लियोंग कीचाओ कौन थे? तो एक चीनी सुधारक थे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये 23 नंबर वही क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है 2 बार। आगे देखते हैं। देखिए 24 नंबर है, अनामी दल के संस्थापक किसे की थी? अनामी दल के संस्थापना किसने किया था? देखिए 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात उनगुयोन आई ने की थी। 24 नंबर क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि होचिमिन का दूसरा नाम क्या था? देखिए होचिमिन का दूसरा नाम क्या था? होचिमिन का दूसरा नाम था न्यूग आई क्वोक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूमेन आई क्वोक होचिमिन का दूसरा नाम था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1945 में हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई? यानी किसकी अध्यक्षता में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना वियतनाम में किया गया? देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात होचिमिन के नेतृत्व में किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि बाओदाई कहाँ का शासक था? देखिए बाओदाई जो था वह कहाँ के शासक था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण वियतनाम का शासक था। बाओदाई कहाँ के शासक था? तो दक्षिण वियतनाम के शासक था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? वियतनाम को स्वतंत्र कब घोषित किया गया, यानी वियतनाम को पूरे तरीका से कब स्वतंत्र कर दिया गया? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 सितंबर 1945 को। लेकिन इसके बाद फिर भी क्या हुआ, तो राजतंत्र लागू हो गया था और फिर इसका एकीकरण आगे चलकर हुआ। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? देखिए मार्च 1946 में क्या हुआ कि फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ। उस समझौता को हम लोग क्या कहते हैं, तो जेनेवा समझौता या हनोई समझौता कौन कहते हैं? थोड़ा बताइए। तो जेनेवा कहते हैं या हनोई समझौता कहते हैं? 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा, राइट आंसर होगा। देखिए बी होगा, हनोई समझौता हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है कि जेनेवा समझौता कब हुआ? देखिए जेनेवा समझौता कब हुआ था? देखिए जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। 1954 में जेनेवा समझौता हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि हुआ हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? देखिए हुआ हुआ आंदोलन के नेता हुयन फूसो थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था?
यानी जो हुआ हुआ आंदोलन है वह किस प्रकृति का था? देखिए क्रांतिकारी भी था और धार्मिक भी था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रांतिकारी और धार्मिक। चलिए आगे क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन कि जेनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांट दिया गया? देखिए जेनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांट दिया गया? तो वियतनाम को क्या किया गया था? दो भागों में बांट दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है कि न्यू लियो हकफत NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी है? किसकी राजनीतिक पार्टी है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पथेट लावोस्को का यह पार्टी है। चलिए आगे क्वेश्चन है फुगफाली एवं हु ऑफस प्राप्त किस देश थे? ये 36 नंबर क्वेश्चन हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 36 ऑप्शन नंबर ए यानी लाओस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है कि 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ? जब 25 दिसंबर 1955 को चुनाव हुआ तो चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ? देखिए 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात सुवन फूमा के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। चलिए आगे क्वेश्चन है कि लाल कमरे सेना का गठन किसने किया? लाल खमरे सेना का गठन किसने किया था? देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात सिहानुक ने किया था। चलिए आगे क्वेश्चन है कंपुचिया का पूरा नाम क्या है? देखिए कंपुचिया का पूरा नाम कंबोडिया है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है नरोत्तम सिन्हा कहाँ के शासक थे? देखिए नरोत्तम सिन्हा कंबोडिया के शासक थे। 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया के शासक थे। चलिए आगे क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है कि पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया है? देखिए पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया है? देखिए पहला टेलीविजन युद्ध वियतनामी युद्ध को कहा गया था। वियतनामी युद्ध को पहला टेलीविजन युद्ध कहा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन है? वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा होचिमिन क्या है? तो वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक है। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक आदत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? यानी कौन ऐसे प्रसिद्ध दार्शनिक थे जो एक आदत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के दोषी करार दिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए अर्थात रसेल एक ऐसे प्रसिद्ध दार्शनिक थे। चलिए आगे क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है कि होची मिन मार्ग किस देश से होकर गुजरती है? देखिए होची मिन मार्ग जो है वह किस देश से होकर गुजरती है? 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपयुक्त तीनों देशों से होकर गुजरती है। वियतनाम लाओस और कंबोडिया तीनों देशों से होकर गुजरती है होची मिन मार्ग। चलिए आगे क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुआ? कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति निक्सन के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति निक्सन के समय में हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन है 46 नंबर माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण वियतनाम में हुआ था। दक्षिण वियतनाम में। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन का एक बार और देख लीजिए थोड़ा। तो वियतनाम युद्ध की समाप्ति अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? 45 नंबर क्वेश्चन का नहीं सही है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है ये 46 हो गया। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि माइली गांव के हत्याकांड का जिम्मेदार कौन देश है? देखिए माइली गांव के हत्याकांड के जिम्मेदार कौन देश है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका क्या है? तो जिम्मेवार है माइली गांव की घटना की। आगे क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? देखिए वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा 1975 में वियतनाम का एकीकरण हुआ। तो ये आप लोग का टोटल 48 क्वेश्चन था। कितना क्वेश्चन था? तो टोटल 48 क्वेश्चन था। आप लोग जल्दी बताइए क्वेश्चन में आप लोगों का कितना सही हुआ। और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर ये सब आप लोगों को PDF दे दिया जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप सभी लोगों को 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से कराई जाएगी। चलिए चैनल से सब्सक्राइब करके व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।